समय को कोमात्सु एक लड़के की कहानी सुनाते हैं। कोमात्सु अपने गांव में बच्चों के साथ खेल रहा है, जहां हंसने खेलने की आवाज गूंज रही है। कोमात्सु नदी के किनारे बैठा है, सपनों में खोया हुआ है और रंग बिरंगे मछलियों को तैरते हुए देख रहा है। कोमात्सु एक बूढ़े बुद्धिमान आदमी से मिलता है, जो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा है। साहस और रोमांच की कहानियां साझा कर रहा है। कोमात्सु ध्यान से बूढ़े आदमी की कहानियां सुनता है। उसकी आंखें रोमांचक कल्पनाओं से भरी हुई हैं। कोमात्सु नई संकल्प के साथ खड़ा होता है, अपनी खुद की यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। कोमात्सु घने जंगल में चढ़ाई कर रहा है। चारों ओर ऊंचे पेड़ और जीव जंतु हैं, जो उसकी यात्रा की उत्तेजना को बढ़ा रहे हैं। कोमात्सु एक छिपे हुए जलप्रपात को खोजता है, जहां साफ पानी चट्टानों से गिर रहा है और धुंध में इंद्रधनुष बना रहा है। कोमात्सु जलप्रपात के पास एक चट्टान पर बैठा है, अपनी यात्रा पर विचार करते हुए, जहां का पानी उसे सुकून दे रहा है। कोमात्सु एक जादुई जीव को देखता है, जो पेड़ों के पीछे से झांक रहा है। उसकी चमकदार स्केल्स धूप में विभिन्न रंगों में चमक रही हैं। कोमात्सु जादुई जीव को बेहतर तरीके से देखने के लिए झुकता है। उसके चेहरे पर आश्चर्य की भावना फैली हुई है। जादुई जीव कोमात्सु के चारों ओर खेलता है। पत्तियां हवा में तैर रही हैं, जैसे कि वह उसे अपने साथ नृत्य करने के लिए आमंत्रित कर रहा है। कोमात्सु और जादुई जीव एक साथ हंसते हैं, पेड़ों की शाखाओं के बीच से आती धूप में एक अटूट रिश्ता बनाते हैं। कोमात्सु और जादुई जीव जंगल में एक चमकती आग के पास कहानियां साझा कर रहे हैं, जैसे ही आकाश में तारे चमकने लगते हैं। एक जादुई रात का दृश्य, जिसमें कोमात्सु और जीव आग के चारों ओर नृत्य कर रहे हैं। लपटें जमीन पर खेलती हुई छायाएं डाल रही हैं। कोमात्सु सुबह जागता है। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से आती हैं और उसे एहसास होता है कि घर लौटने का समय आ गया है। कोमात्सु जंगल के किनारे पर खड़ा है, एक हर्षित मुस्कान के साथ पीछे मुड़कर जादुई जीव को अलविदा कहता है। कोमात्सु अपनी साहसिक यात्रा से एक छोटे उपहार को लेकर चल रहा है, जो उसके और जादुई जीव के बीच की दोस्ती का प्रतीक है। कोमात्सु घर पहुंचता है, जहां उसका परिवार गर्मजोशी से उसका स्वागत करता है। उसकी जेब में चमकता हुआ पत्थर चमक रहा है। कोमात्सु अपने छोटे भाई को चमकते हुए पत्थर का प्रदर्शन करता है। उसकी आंखें उत्साह से भरी हुई हैं, जैसे वे अपनी खुद की साहसिकताओं की कल्पना कर रहे हैं। कोमात्सु रात के समय अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है। खिड़की से तारे देखते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान है, जैसे वह भविष्य की साहसिकताओं के सपने देख रहा है। कोमात्सु दृढ़ निश्चय के साथ झांकता है, बगल में चमकते हुए पत्थर के साथ, जो उसे एक नई साहसिकता के लिए प्रेरित कर रहा है। कोमात्सु अपने घर से बाहर कदम रखता है। सूरज की रोशनी उसके रास्ते को प्रकाशित कर रही है, जैसे वह जंगल में अपनी नई यात्रा पर निकल रहा है। कोमात्सु जंगल में प्रवेश करता है। चारों ओर ऊंचे पेड़ और प्रकृति की आवाजें हैं। उसका दिल उत्साह से धड़क रहा है। कोमात्सु एक छिपे हुए खुले स्थान को खोजता है, जहां रंग बिरंगे फूल और चमकते नाले हैं। उसकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई हैं, जैसे वह इस जादुई स्थान में प्रवेश करता है। कोमात्सु एक चमकते नाले के पास घुटने टेकता है, धीरे धीरे पानी को छूता है, जैसे यह उसके उंगलियों से बहता है। चारों ओर की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो जाता है। कोमात्सु पास में खिल रहे एक दुर्लभ फूल को देखता है, जिसके पंखुड़ियों पर अलौकिक चमक है, उसकी ध्यान आकर्षित करती है। कोमात्सु सावधानी पूर्वक दुर्लभ फूल को तोड़ता है। उसके चेहरे पर दृढ़ता की झलक है, क्योंकि वह जानता है कि यह उसकी साहसिकता में महत्वपूर्ण है। कोमात्सु खुले स्थान में खड़ा है, फूल को अपने दिल के करीब रखकर उसके चारों ओर जादुई जंगल के साथ गहरी संबंध महसूस करता है। कोमात्सु आसमान की ओर देखता है, जैसे कि जुगनू उसके चारों ओर नृत्य करना शुरू करते हैं, जो सांझ में रोशनी का मंत्र मुग्ध कर देने वाला दृश्य बनाते हैं। कोमात्सु अपनी आंखें बंद करता है, उस क्षण का आनंद लेते हुए, जैसे कि जुगनू उसके चारों ओर घूमते हैं, एक जादुई माहौल बनाते हैं, जो लगभग सपना जैसा है। कोमात्सु धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उसके चेहरे पर मुस्कान फैलती है,
जैसे वह जुगनू और चारों ओर के जंगल की सुंदरता को देखता है। कोमात्सु शांति और अपनापन की भावना महसूस करता है। जादुई जंगल और इसके आकर्षक जीवों की सुंदरता में घिरा हुआ। कोमात्सु चारों ओर देखता है, ध्यान से विभिन्न जादुई जीवों को देखता है जो खुली जगह में उसके साथ शामिल हुए हैं, प्रत्येक अपनी अनोखी आकर्षण बिखेरते हुए।